बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड जो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ 100 इंडेक्स के एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज 30 मार्च 2022 है और वेडनेसडे का दिन है। 100 इंडेक्स के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। इंडेक्स ने जो है 44,337 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी 44,337 पे, और 101 पॉइंट जो इंडेक्स ने तोड़े, जो परसेंटेज में बनती है नेगेटिविटी 0.23 की। इंडेक्स ने जो है रेंज, जो डे रेंज इसकी थी जिसमें इसने परफॉर्म किया है, वो 43,975 की थी लो की, और इसका जो हाई था वो 44,444 पे था। तो अल्टीमेटली क्लोजिंग जो है उसने अपने हाई के पास ही दी है। लेकिन ये नेगेटिव क्यों है? बहुत सारे लोग जो हैं, जो नए हैं, जो दोस्त जुड़े हुए, उनको ये एक सवाल उनके दिमाग में आ रहा होगा। तो डोंट वरी, इंशाल्लाह चार्ट पे चल के मैं ये चीज़ भी आपको समझाऊंगा। और 52 वीक की रेंज देखें तो उसमें भी इंडेक्स जो है हमारे पास इस रेंज में चल रहा है और आगे की तरफ ही बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। वॉल्यूम हमारे पास जो है वो ऑल टुगेदर इतना जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग हमारी जो होती है 44,438 पे थी। ठीक है, तो बाकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर इसकी देख लें तो इंडेक्स खुला, ऊपर नीचे गया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एट दी एंड फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते इंडेक्स ने जो है क्लोजिंग दे दी। पॉजिटिव नोट के ऊपर ही क्लोजिंग एक तरीके से, लेकिन इसको देखेंगे हम लोग कि क्यों पॉजिटिव है। वैसे तो नेगेटिव दिखा रहा है। कंट्रीब्यूटर्स देख लें तो हमारे पास जो सेक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, इंजीनियरिंग सेक्टर ने जो है 11 पॉइंट जोड़े, पावर जनरेशन ने 11 पॉइंट जोड़े, टेक्सटाइल्स कंपोजिट ने 8 पॉइंट, रियल एस्टेट ने 3 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल ने 2, इंश्योरेंस 2, सीमेंट 2, और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी जो है वो उसमें ज़्यादा सेक्टर हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी जो है 47 पॉइंट उन्होंने लेस करा है। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 23 पॉइंट लेस करा है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 16 पॉइंट। कमर्शियल बैंक्स ने जो है 12 पॉइंट, इन्वेस्टिंग बैंक 11, टेक्नोलॉजी 8, ऑटोमोबाइल 7, पेपर एंड बॉन्ड 5 और रिफाइनरी 5। इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर्स ने भी लेस कराए। कंपनीज देख लें फटाफट, तो कंपनीज में जो पॉजिटिव थी 10 पॉइंट एंग्रो ने जोड़े, BHL ने 9 पॉइंट, सिस्टम ने 7 पॉइंट, ISL ने 7 पॉइंट, DGKC ने 7 पॉइंट, HBL ने 6 पॉइंट, HUBC ने 6 पॉइंट, SCBPL ने 5 पॉइंट, INIL ने 5, और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरी कंपनीज ने जोड़े। OGDC ने सबसे नेगेटिविटी में देखें तो OGDC ने 25 पॉइंट लेस करा है, FFC ने 16, PSO 14, MCB 14, TRG 14, PPL 14, MEBL 13, दावा 12, UBL 12, और इसी तरीके से बाकी दूसरी कंपनी से भी थोड़े बहुत पॉइंट लेस करवाए। हमारे पास जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर चलते हैं। फॉरेनर सेलर रहे, लोकल हमारे ख़रीदार रहे। सबसे पहले ख़रीदार देखें तो आज बैंक्स की जो बाइंग है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बाइंग इधर दिखा रहा है हमारे पास, जो कि $9.53 मिलियन की बाइंग है, जो कि एक बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी है। इतने दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो उसमें एक ये बहुत अच्छा प्रेशर है, मतलब दिखाया गया बाइंग का। सेकंड जो है वो कंपनीज है 0.64 की बाइंग, $0.64 मिलियन की बाइंग है। NBFC ने $0.06 मिलियन की बाइंग की, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.15 मिलियन की बाइंग की है। सेलिंग पे देख लें तो ब्रोकर्स कल जो हैवी बायर थे, आज उन्होंने सेल किया है $4.61 मिलियन का माल। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $2.46 मिलियन का माल सेल किया है। हमारे इंडिविजुअली कल बायर थे, उन्होंने भी आज माल को सेल किया है $1.63 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.53 मिलियन का माल बेचा, म्यूचुअल फंड ने $0.70 मिलियन का माल बेचा, और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $0.46 मिलियन का माल बेचा है। फॉरेन इंडिविजुअल पार्टिसिपेट नहीं किया, वो बिल्कुल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो हम लोग हर वीडियो में डिस्कस करते आते हैं, उसको मैं अभी दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। तो इसमें एक आप अगर चीज़ देखें तो हमारे जो सेलर थे वो एक तो थे ब्रोकर्स और एक हमारे थे इंडिविजुअल। मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो इनकी सेलिंग है वो, जैसे कि आपको पता है हमारे मुल्क के जो भी सियासी हाल चल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है ज़ाहिर एक सेंटिमेंटल तौर पे सबसे पहले हमारे आपके जैसे लोग ही जो है कंफ्यूज होकर जो है माल को बेच देते हैं। तो मे बी पॉसिबल कि उसका ये रीज़न हो या और भी कोई रीज़न हो सकता है, लेकिन लेट्स सी, ये तो बाकी चार्ट के ऊपर जाके और जो अगले दिन की मूवमेंट होगी उसी से अंदाज़ा होगा। अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ये जितने भी सेलर हैं हमारे पास, अगर आप गौर करें तो इन सब का प्रेशर जो है बैंक्स ने उठाया है। मतलब जितनी भी सेलिंग हुई है, मतलब अगर आप उसको देखें ओवरऑल, तो ये जो एक कैंडल ने जो टेक्निकली जो ग्रीन बनी हुई है, और दूसरे उससे आप देखें तो नेगेटिव है, जो मैं भी चार्ट पे दोबारा आपको बोल रहा हूँ कि मैं दिखाता हूँ, तो वो हो सकता है वो प्रेशर जो है जो बैंक्स ने लिया है, जो बाइंग इन्होंने एब्जॉर्ब करी है, तो मे बी पॉसिबल वो उसकी वजह से भी हो सकती है।
100 इंडेक्स का हमारा जो डेली चार्ट है वो खुला हुआ है। तो ये वही हमारा चार्ट है जिसमें हम रोज़ डिस्कशन करते हैं। तो कल आपसे डिस्कशन की भी थी मैंने इस बारे में, अगर आपने वीडियो देखी हो आपको याद होगा कि ये जो हमारा लेवल है 44,121 का एक बहुत अच्छा लेवल है, जहाँ से पहले भी शॉर्ट टर्म पे अगर हम देखें इंडेक्स ने रेजिस्ट किया है। तो इसने वहाँ से ऊपर क्लोजिंग दी और आज जो है इसने हमारी जो मूविंग एवरेजेस हैं, मैंने आपको जैसा बताया था कि हमारे पास फिब लेवल की जो हमारी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं उनसे पहले भी हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास हर कदम पे छोटी छोटी होती हैं। कुछ लोग छोटी छोटी नहीं देखते हैं, कुछ लोग बड़े स्केल पे देख रहे होते हैं। अब हर किसी का अपना एक अंदाज होता है, लेकिन मेरी आदत है, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक स्टेप के बाद देखूं और उसको कोशिश करूं देखने की कि कहाँ से जो है नेगेटिविटी बन रही है। तो ये जो विक्स बन रही होती है इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन करूं तो आप ये देखेंगे कि हमारी मूविंग एवरेज जो है कल इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, आज अल्टीमेटली जो है इसने बिल्कुल उसको टेस्ट किया और उसके नीचे इसने जो है क्लोजिंग दी। अच्छा, अब बाज़ाहिर तो कैंडल यहाँ पे देखें तो एक ग्रीन बनी हुई है, वॉल्यूम भी हरा भरा जनरेट हुआ हुआ है। तो लोगों के जो न्यू प्लेयर्स हैं, हमारे जो नए इन्वेस्टर हैं, नए ट्रेडर्स हैं, उनके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि यार ये क्या चक्कर है, ये क्यों रेड नहीं बनी। उसका रीज़न ये है कि अगर आप गौर करें तो ये जो हमारी क्लोजिंग है कल वाली कैंडल की, आप यहाँ से देखें तो इसने अल्टीमेटली इससे जो है इतना नीचे इसको अपने आप को ओपन किया, अपने जो सपोर्ट लेवल है उसको इसने पहले टेस्ट किया, फिर वहाँ से इसने अपने पुराने जो कल जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी उस लेवल से और मूविंग एवरेज से इसने रेजिस्टेंस ली और अल्टीमेटली उसके नीचे क्लोजिंग ली। इसकी ओपनिंग से अगर आप देखें तो ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस जो है वो हाई पे बंद हुई है, इस वजह से जो है ये ग्रीन कैंडल दिखा रहा है। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें तो प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग आ रही है, इस वजह से पॉइंट्स जो हैं आप अगर यहाँ पे देखें और जो हमने पहले भी देखा तो 101 पॉइंट अगर आप इसको इसमें से लेस करेंगे तो वो आपके पास दिखा देगा लेस आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो एक नेगेटिविटी दिखाई जा रही है। तो लेट्स सी क्या बनता है, बड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करनी है अभी फिल वक्त। तो ये हमारा चार्ट है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम कल से भी ज़्यादा जनरेट हुए हैं, लेकिन जो प्राइस मूवमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं हुई है। तो ये एक टेंशन वाली बात हो सकती है। मे भी पॉसिबल ऐसा हुआ हो कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं और इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी हो, क्योंकि अभी जो सियासी हालात हमारे चल रहे हैं, उसके अलावा डॉलर वगैरह का रेट जो डिस्टर्ब कर रहा है, कमोडिटी प्राइस वगैरह जो डिस्टर्बेंस हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लोग यही बोलते हैं कि यार शॉर्ट टर्म ट्रेड लो, सेफ लेके निकल जाओ। तो बहुत सारे रीजंस हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये मेरा एक ख्याल है। तो इसके अलावा भी कोई ना कोई रीज़न हो सकता है। तो ये इसका वो है। RSI को देख लें तो RSI ने भी जो कल एक बड़ा ज़बरदस्त मुंह ऊपर उठाया था, आज इसने जो है उसको भी जो है नीचे की तरफ कर दिया और 53 के ऊपर RSI हमारा अभी दिखा रहा है। लेकिन अगर आप हिस्टोग्राम देखें मैकडी के हमारे, तो वो कल से भी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के जनरेट हुए हैं। वो इस वजह से हुए हैं कि जो भी हमने बैंकिंग की बाइंग देखी उधर हमारे FIPLIP चार्ट में, तो यकीनन बाइंग प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहा है। इसकी वजह से जो है इसमें सिग्नल लाइन ने ऊपर जनरेट किया और हिस्टोग्राम भी ऊपर गए, जो कि एक अच्छी बात है। इस वाले इंडिकेटर में देखें तो इसमें ना बाइंग है ना सेलिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है अभी, और इसमें भी जो है सेलिंग प्रेशर जो है दिखना शुरू हो रहा है। तो अल्टीमेटली बड़ा कॉशियस होकर बाइंग सेलिंग करनी है, अपनी ओन एनालिसिस करके आप लोगों को देखना है। ये तो मैं आपके साथ जो डेली सारी चीज़ें होती हैं वो उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, किसी किस्म की बाय कॉल या सेल कॉल नहीं होती है। तो इसमें जो है दोबारा अगर आप देखें तो ये हमारे पास सपोर्ट है अभी, कल के लिए भी आप देखें तो 44,121 की। उसके बाद सबसे क्विक जो रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है, जहाँ से आज इंडेक्स रेजिस्ट हुआ है, 44,380 की है, फिर ये वाली है, फिर ये वाली, और फिर अल्टीमेटली ये वाली रेजिस्टेंस है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग प्राइस एक्शन के ऊपर ज़रा ज़्यादा वर्किंग करते हैं, तो मेरी कोशिश है मैं आप लोगों को वो समझा पाऊँ। ये कैंडल अगर मैं 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर इसको करता हूँ तो 1 मिनट में सारी चीज़ें जो है रिमूव करता हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ और ये बड़ी एक समझे प्रीमियम क्वालिटी चीज़ है। अगर आपको समझ में आ जाए तो बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि इसको समझने में बहुत टाइम लगता है। एक नया बंदा इसको फ़ौरन नहीं समझ पाता, बट कोशिश करूंगा मैं उसको एक्सप्लेन करने की कि अच्छे से समझ आ जाए। प्राइस एक्शन बेसिकली जो होता है, जिसके ऊपर मेरा भी फोकस होता है, कि क्योंकि इंडिकेटर्स वगैरह सारे प्राइस एक्शन पे चल रहे होते हैं। तो ये 5 मिनट की आज की जो है इंडेक्स की परफॉर्मेंस है। बज़ाहिर आप इसको देखें तो इंडेक्स ने यहाँ पे ओपनिंग दी, नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर इसने ऊपर क्लोजिंग दी। अब अगर आप इसको थोड़ा सा अपना एक वो करके देखें तो यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, चलो मैं बल्कि आपको पूरी बल्कि यही से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हुआ क्या है। यहाँ से इसने, ये हमारी वही सपोर्ट लेवल है, इंडेक्स ने ओपनिंग दी, नीचे गया,
ऊपर गया, अपना एक हाई बनाया जिससे ट्रेंड लाइन को हमने जोड़ दिया और ऊपर गया। यहाँ पे अगर आप आगे देखें तो इसने एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर दिया, राइट। अल्टीमेटली यहाँ से फिर नीचे गया। अब इसने ये वाला ट्रेंड भी देखें जो चल रहा था, इसको तोड़ा। यहाँ पे इसने जो है सपोर्ट बनाई अपने इस लेवल के पास। यहाँ पे अगर आप गौर करें, क्योंकि अभी आप एज्यूम करें आगे कुछ भी नहीं बना हुआ, यूं अगर आप चलें तो अब यहाँ से आप देखें ये फिर जो है इसने अपनी ये वाली सपोर्ट भी काटी और हमारी जो फिबोनाची वाली जो सपोर्ट हमने मार्क करी हुई ये उधर से भी गया। अल्टीमेटली इसने फिर अपनी ओपनिंग वाले जगह पे जहाँ से ये ओपन हुआ और नीचे इसने सपोर्ट बनाई थी, दोबारा वहाँ से इसने जो है बॉटम बनाया अपना, एक तरह से टेक्निकली देखें डबल बॉटम, और लहराता एंड में जो है इसने पहले इस रेजिस्टेंस को ब्रीच किया, फिर इस वाले को ब्रीच किया और ये वाले लेवल के पास आके इसने क्लोजिंग दी ऑलमोस्ट अपनी हाई के पास। तो इम्कान है कि कल ओपनिंग जो होगी उसमें जो है ये इसको भी जो है क्रॉस कर जाएगा। ये समझाने का मकसद ये है कि इस तरीके से अगर आप देखना शुरू करेंगे चार्ट को, ये आप देखें ये किसने यहाँ पे अगर मैं बताऊँ एक डाउन ट्रेंड बना था और इसने फिर इसको ब्रीच करके ट्रेंड चेंज कर दिया। तो ये बिग पिक्चर आप देखेंगे तो उसको आप थोड़ा सा छोटे स्केल पे देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि चार्ट कैसे वर्किंग कर रहे हैं, प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी शॉर्ट टर्म पे भी और लॉन्ग टर्म पे भी। तो इसको ज़रूर देखा करें, इसको समझा करें। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम जो है ज़रा श्रिंक हुए हैं लेकिन मूवमेंट अच्छी है। ये लेट्स सी कल क्या होता है। अगर हम लोग अपनी इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वो भी आज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। अमेरिका को देख लें आप, US30 नेगेटिव, S&P 500 नेगेटिव चल रहा है, नेस्डैक 100 नेगेटिव 100 पॉइंट चल रहा है, बिटकॉइन 500 पॉइंट नेगेटिव, जर्मनी जो है 200 पॉइंट लगभग नेगेटिव, जापान जो है वो तकरीबन 550 पॉइंट नेगेटिव, चाइना 62 पॉइंट पॉजिटिव, UK 9 पॉइंट नेगेटिव, हांगकॉन्ग 94 पॉइंट प्लस, ऑस्ट्रेलिया 6 पॉइंट प्लस, निफ्टी जो इंडिया है वो भी 170 पॉइंट जो है प्लस चल रहा है। तो ऑलमोस्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट भी डिस्टर्ब हैं। गोल्ड को देख लें तो 1936 के ऊपर गोल्ड जो है हमारा ट्रेड कर रहा है। आज इसने जो है अपनी ओपनिंग से 17.40 पॉइंट जो है वो जोड़े हैं, 0.91% का इसने गेन किया है और कल की इसने जो है उससे थोड़ा सा ऊपर का मुंह उठाया है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी नीचे आ जाएगा। कोल को देख लें 274 के ऊपर जो है ये ट्रेड कर रहा है, 5 पॉइंट इसने जोड़े हैं, परसेंट में जो बनती है 1.86%। अल्टीमेटली मुंह इसका नीचे की तरफ है। ऑयल को देख लें तो 111 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अल्टीमेटली इसका मुंह भी नीचे, 0.39 पॉइंट जोड़े हैं, 0.35% के अंदर बनते हैं। WTI ऑयल को देख लें 107 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अल्टीमेटली ये भी चार्ट पे देखें तो नेगेटिव है, 2 पॉइंट इसने जोड़े हैं जो परसेंट में बनता है 2.28%। तो ये सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों को आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो मैंने प्राइस एक्शन की आपको एक चीज़ बताई है इसको आप लोग देखें, प्रैक्टिस करें लॉन्ग स्केल पे, शॉर्ट स्केल पे, इससे आपकी स्किल भी इन्हांस होगी और आपको चार्ट रीडिंग करना भी आएगी। तो आई होप आपको आज का जो एनालिसिस है मेरा पसंद आया होगा। ये मेरा अपना पर्सनल जो है नज़रिया था इंडेक्स को देखने का, चार्ट को देखने का। ये किसी किस्म की कोई कॉल नहीं थी। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।